अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करते हुए क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है प्रॉप्स। कि रिएक्ट नेटिव के अंदर प्रॉप्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनको यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर VS कोड नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिक्स लर्न की थी उसका जो कोड है वो नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो इसके अलावा मैंने अपनी इस एप्लीकेशन को रन किया हुआ है विद npm स्टार्ट, और दो एमुलेटर्स मैंने यहाँ पर ओपन किए हुए हैं, एक एंड्रॉयड और एक मैंने यूज़ किया हुआ है iOS 6s। तो मैं ये iOS का सिमुलेटर और एंड्रॉयड का एमुलेटर दोनों यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसमें से जो ब्लू स्टैक्स 4 था वो मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि उसकी वजह वो बार बार क्रैश हो रहा था जब मैं एप्लीकेशन रन कर रहा था। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए मैंने उसको रिमूव करके फिर ना चाहते हुए भी एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल किया, और उसके बाद मैंने एक्सकोड भी इंस्टॉल कर लिया और साथ में एमुलेटर सिमुलेटर भी कॉन्फ़िगर कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉयड एमुलेटर किस तरह कमांड लाइन से इंस्टॉल करते हैं, तो डू लेट मी नो। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो वेल एंड गुड। तो हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो दोनों डिवाइसेस में ओपन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉप्स का, कि प्रॉप्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और इनके क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, प्रॉप्स जो हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज़ का। तो जितने भी आप कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पास करते हैं उस कंपोनेंट के कोड को, जिसकी बेस पर वो कंपोनेंट कुछ डिसीजन लेता है या कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। जैसे कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने व्यू के अंदर यहाँ पर एक स्टाइल कंपोनेंट यूज़ किया था, सॉरी स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ की थी, जो कि प्रॉप कहलाती है। ये एट्रीब्यूट या ये प्रॉपर्टी जब इस व्यू कंपोनेंट को, जहाँ पर इसकी कोडिंग हुई है, वहाँ पर ये जाएगी तो वो कंपोनेंट या वो क्लास या वो फंक्शन ऑटोमेटिकली इसको अप्लाई करेगा, या इसमें जो भी चेंजेस करनी होंगी वो चेंजेस करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन अगर कर दूँ कंपोनेंट की, सॉरी प्रॉप्स की फंक्शनैलिटी को, तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक कोई वेलकम मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं इसी कंपोनेंट को चेंज कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मैं वेलकम का। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से मैं स्टाइलिंग को ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको कॉल करता हूँ। अब मैं इसको अगर कॉल करना चाहूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम। तो मैं इस तरीके से वेलकम मैंने लिख दिया। वेलकम लिखने के बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये जो कंपोनेंट है ये ऑटोमेटिकली इस मैसेज को दोनों मोबाइल डिवाइसेस पर शो कर देगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके जैसे ही मैं एमुलेटर्स में चेक करूँगा तो ये रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पर दोनों जगह पर देखिए वेलकम टू हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दोनों डिवाइसेस पे आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो काम हुआ है, जो ये जो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, मैं ये चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट कुछ स्पेसिफिक, मतलब अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल वेलकम लिखता हूँ, ये एक वेलकम मैंने ये लिखा, एक वेलकम मैंने और लिख दिया। अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो इसमें दो लाइनों में सेम मैसेज आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज डिफरेंट हो। ये देख सकते हैं आप, दोनों एमुलेटर और सिमुलेटर में सेम मैसेज आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट मैसेज आए। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज की प्रॉपर्टी या एक प्रॉप क्रिएट करूँगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा। मैं कहूँगा मैसेज इक्वल टू, और इसको एक स्ट्रिंग पास कर दूँगा यहाँ पर। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं कुछ भी मैसेज जो भी लिखूँगा वो मैसेज, जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम,
और इसमें मैं मैसेज कर देता हूँ इज़ इक्वल टू गुड बाय। तो ये सिंपल एग्जांपल है प्रॉप्स की। अब मैंने इस वेलकम कंपोनेंट को, जो मैंने खुद कंपोनेंट क्रिएट किया है, फंक्शनल कंपोनेंट है, तो उसके अंदर मैंने वेलकम और गुड बाय एज अ मैसेज पास कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो, जितने भी कंपोनेंट मतलब मैं क्रिएट करता जाऊँ, जो मैसेज भी मैं उसमें दूँ, वो मैसेज इस कंपोनेंट का काम है डिस्प्ले करना इस प्रॉप की मदद से। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा प्रॉप्स डॉट मैसेज। इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ताकि इसको ये इवेलुएट करे रिएक्ट नेटिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको प्रॉप्स का वेरिएबल पास किया था जब हमने ये मेथड क्रिएट किया था, ये फंक्शन क्रिएट किया था। लेकिन जब हमने क्लास क्रिएट की थी तो उसमें हमने इसको यूज़ नहीं किया था। अभी मैं इसको क्लास के तौर पर भी आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं सेव करूँगा। तो देखिए वेलकम और गुड बाय दोनों मैसेज यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहे हैं प्रॉपरली। जो मैसेज भी अब आप वेलकम के साथ मैसेज एट्रीब्यूट के साथ पास करेंगे वो मैसेज यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉप्स। इसके अलावा सपोज कीजिए अगर ये जो हमारे पास वेलकम है ये एक फंक्शनल कंपोनेंट की बजाय एक रिएक्टिव क्लास कंपोनेंट है, जैसे क्लास वेलकम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब मैं यहाँ पर रेंडर मेथड यूज़ करूँगा और इसमें मैं ये जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है ये मैं कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चेंज होगा कि जब आप किसी क्लास के अंदर प्रॉप को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से प्रॉप्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स, क्योंकि ये जो प्रॉप्स है अब ये ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर्टी है इस क्लास की। और जब हम क्लास की प्रॉपर्टी किसी को एक्सेस करना चाहें या किसी मेथड को एक्सेस करना चाहें तो हम उसको दिस ऑपरेटर के साथ कॉल करते हैं, यानी करंट ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को कॉल करो। सो दिस प्रॉप्स डॉट मैसेज, इसको मैं सेव करता हूँ और जब मैं इसको सिमुलेटर में और एंड्रॉयड एमुलेटर में ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि सेम मैसेज डिस्प्ले है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ। देखिए इसको मैं गुड बाय कर देता हूँ और इसको मैं वेलकम कर देता हूँ। सेव किया और आप देख सकते हैं मैसेज एक्सचेंज हो गए, लेकिन वो अब हम क्लास कंपोनेंट के थ्रू प्रॉप्स मेथड को यूज़ कर रहे हैं। अब प्रॉप्स को यूज़ करने के कुछ एडवांस तरीके भी हैं, लेकिन वो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो टाइम के साथ साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उसका यूज़ होता जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि प्रॉप्स को किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विकली मैं एक आपको और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। अब प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन का मकसद है कि अब इस वेलकम को मैं इनक्लोज नहीं कर सकता इस तरीके से, बल्कि इसको मुझे इस तरीके से क्लोज करना होगा। अब चिल्ड्रन का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट फर्दर हैं वो मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। सिंपली मैं उसके अंदर दिस प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर वेलकम के अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं अब लिखता हूँ वेलकम टू रिएक्ट नेटिव और फिर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये मैंने लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों मैसेज अब डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब चूंकि मैंने इसको प्रॉपर्टी क्लास नहीं दी हुई तो मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल, यहाँ पर इसका स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट थी प्रॉपर्टी और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके इधर भी पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। अब मैंने दोनों जगह पर सेव किया, मैं इसको ओपन करता हूँ तो अब आप देखिए सेम मैसेज, वही सेम मैसेजेस हमें डिस्प्ले हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पर विद इन वेलकम ऑब्जेक्ट के लिखे थे। तो इस तरीके से हम प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए
इसके कंपोनेंट के जो भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनको डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पर विद दीज काइंड ऑफ प्रॉप्स। जैसे ये एट्रीब्यूट के तौर पर, मतलब हम जब करेंगे किसी भी प्रॉप्स को तो उसको यूज़ करने का डिफरेंट तरीका होता है। मतलब वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ किया था, अब इस तरीके से प्रॉप्स यूज़ करने के बाद चिल्ड्रन के साथ आप जब यूज़ करेंगे तो अब हम उस अपनी प्रॉपर्टी के, जिस तरीके से हमने व्यू के अंदर, जैसे हमने इस व्यू के अंदर, इस व्यू कंपोनेंट के अंदर ये दो, एक चिल्ड्रन लिखा है वेलकम और उस फर्दर उसके अंदर दो टेक्स्ट लिखे हैं, तो ये व्यू ऑटोमेटिकली इसी तरीके से दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के थ्रू इसको रेंडर कर रहा है। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। होपफुली आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। इसी एग्जाम्पल की वजह से मैंने इस प्रॉप्स के टॉपिक को आज के लिए चूज़ किया था। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी इसके फीचर्स हैं जो कि हम टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे। जैसे हम फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं डाटा यूजिंग फंक्शंस, तो वो भी आगे चल के हम ज़रूर देखेंगे। तो ये था हमारे पास प्रॉप्स का इंट्रोडक्शन, कि प्रॉप्स क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उनको यूज़ करने का हमें क्या एडवांटेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।